ब्लॉक कनीना गांव भोजावास की होनहार बेटी सलोनी लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई और नियुक्त होने के बाद एक गांव में पहुंचने पर समस्त ग्रामवासियों ने उसका जोरदार स्वागत किया। इसी मौके पे वहां घर पे पहुंचने पे सभी परिवार वालों ने एकत्रित होकर बेटी पे काफी फूल बरसाए और पगड़ी पहनाकर फूल मालाएं पहना के उस बेटी को मुंह उठा करवा के और उसका जोरदार स्वागत घर पे भी किया। इस मौके पर समस्त परिवार वाले एकत्रित थे और वहां पे जो भी बहन बेटियां आई हुई थी वो सब मौके पे थी। इस बारे में सलोनी बेटी का क्या कहना है, किस प्रकार से उसने मेहनत की और इस परिवार के लिए ये खुशी का माहौल बनाया, और उसके पिता पोस्ट रिटायरमेंट हैं, उन्होंने क्या कहा इस बेटी के बारे में, वो सभी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या सरकारी जॉब हो या प्राइवेट बिजनेस हो, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ चढ़ कर आई हैं। परिवार काफ़ी खुश था और क्षेत्र वाले भी काफ़ी खुश थे। यहाँ उस बेटी का जो स्वागत हुआ उसको देख के सभी का मन में गदगद हो गया और कहा कि होनहार बेटी ऐसी होती हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंढड़ के गाँव भोजावास में उपस्थित हैं, ब्लॉक करीना के अंदर। और जिस प्रकार से मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, एक बेटी है, इसके सिर पे जो ताज है आज इस घर की शोभा बनी और इस क्षेत्र की शोभा बनी है। इस बेटी ने जो इस गांव के लिए और अपने माता पिता के लिए जो मेहनत की वो सराहनीय कदम था। और आए दिन प्रतिदिन बेटियां जिस प्रकार से बुलंदी को छू रही हैं वो काबिल तारीफ है। और ये हमारे साथ फैमिली बनी है, इसी परिवार की पूरी फैमिली, और जितने भी इसी परिवार के काका ताऊ भाई बंद जो भी हैं इस होनहार बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और परिवार वालों ने काफ़ी खुशी जाहिर की है। इसी के साथ ही भोजावास ग्रामवासी हैं, उन्होंने कल इनका भव्य स्वागत किया गांव के अंदर पहुंचने पे। उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी बेटी का यहाँ पे एक जोरदार कार्यक्रम के माध्यम से इसका जो स्वागत किया था। हम इस परिवार से पूछेंगे किस प्रकार से इन्होंने अपनी बेटी को जिस लाइन के अंदर डाला, आज ये जिस पद पे नियुक्त हुई हैं, लेफ्टिनेंट पद के ऊपर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हमारी तरफ से भी इस परिवार को और इस बेटी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। सबसे पहले इनके फादर से हम मिलते हैं, ये पोस्ट रिटायरमेंट हैं और 2 बच्चे इनके पास है, ये बताएंगे अपने पूरे परिवार के बारे में। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद कुलदीप जी, आपका धन्यवाद सर। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, अभी 4 महीने पहले रिटायर हूँ। मैं 17 राजरी स्वाभिमान में 28 साल नौकरी करके आया। बेटी की शुरू से अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराई, आर्मी स्कूल धौला कुआ, और उसके बाद बेटी की कोचिंग कराई दिल्ली में और वहाँ से ही इनका सिलेक्शन हुआ। इस सिलेक्शन के बारे में आपने क्या पहले निर्धारित कर रखा था कि मैं बेटी को इस लाइन के अंदर लेके जाऊंगा, या इसकी कुछ और थीम थी? नहीं, बेटी का बचपन से ही सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, और फिर वो सौभाग्य से प्राप्त भी हुआ कि आर्मी ज्वाइन भी हो गई। और लगन, इसकी कड़ी लगन और मेहनत का नतीजा है। और मेहनत जो करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। कुछ लेट हो सकता है लेकिन फल अवश्य मिलेगा। जो मेहनत करेंगे उनको फल जरूर मिलेगा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं सर? हमारे परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, हम 3 भाई हैं। मैं तीनों भाइयों में सबसे छोटा हूँ। बड़े भाई, दोनों भाई मेरे खेती करते हैं और बड़े भाई साहब के 2 लड़के हैं, वो दोनों नौकरी करते हैं। मेरे से बड़े भाई साहब, उनका एक लड़का एक लड़की। बड़े भाई साहब का लड़का भी नेवी में है और मेरे एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का छोटा है और बड़ी लड़की है। धन्यवाद सर। माता और पिता का भाई साहब ने जिक्र किया, इसके बारे में हम विशेष करके आज की जो युवा पीढ़ी है उसको बताना चाहेंगे। अभी जैसे कुछ घटनाएं भी होती हैं कि माता पिता को कदर नहीं करते, इसके लिए कहते हैं, बात हमारी कड़वी जरूर होगी, मैं हर बार बोलता हूँ। अभी आप हरिद्वार से जो गंगा जल लेके आ रहे हैं, वहाँ से कितना कष्ट करके आप जो गंगा जल लेके आ रहे हैं, कावड़ लेके आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मन को शांति मिले, लेकिन असली आपकी शांति माता पिता के चरणों में है। आपकी जन्नत है वो माता पिता के चरणों में है। आप उनको खुश रखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जीवन के अंदर हर कुछ मिल जाएगा। उनकी वाणी कड़वी होगी तो भी उसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं साथियों कि माता पिता की कदर अवश्य करें, क्योंकि जीवन में एक ही बार माता पिता मिलते हैं और सब कुछ आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा, माता पिता की कदर अवश्य करें। अभी हमारे साथ इस बिटिया के ताऊ जी हैं, इनका क्या कहना है। ये यहाँ सिर्फ अपने परिवार के अंदर जॉब में नहीं है, लेकिन इस परिवार को एकत्रित करके बने हुए। ताऊ का नाता एक बहुत बड़ा होता है और खेती पे निर्भर हैं। हम इस कुएं पे उपस्थित है, इसके चारों तरफ जो जमीन है उसके अंदर ये अपनी मेहनत से फसल पैदा करते हैं। और इसी तरह से आज इस परिवार की जो बेटी है वो इस परिवार की फसल है।
धन्यवाद। नमस्कार सर, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? हमारे दादा लाही के हैं 25 किला, हमारे पिताजी ने सारी सुरक्षित रखी है, उसी में हम खेती बाड़ी करके संतुष्ट हैं। हमारी बिटिया का सपना था, इसने प्रॉमिस किया था ताऊ जी अफसर बन के दिखाऊंगी, आज बड़ी खुशी है, अफसर बन के आई। जी देखिए, आज परिवार में जो बेटी के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ है, इसके अंदर जैसे इन्होंने कहा कि इनकी तमन्ना थी कि ऑफिसर तमन्ना बनूं। थी, वादा किया था हमसे अफसर बन के आऊंगी, और वो वादा आपका पूरा किया पूरा आज। और ये जो चेहरे की जो खुशी है ना, वो इसी तरह जाहिर होती है जब कोई बच्चा अपने परिवार के लिए अच्छा कदम उठाता है, अच्छा काम करता है। हम आपको बताते हैं दिन प्रतिदिन कि बेटा हो या बेटी हो, ऐसा काम कोई भी ना करे कि आपके माता पिता की गर्दन नीची हो। ऐसा कार्य करें कि आपके माता पिता गर्व से कहें कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। अभी हमारे साथ इसी परिवार से महिला फैमिली है, इनसे भी पूछना चाहेंगे, आप क्या लगते हैं? ताई सी लगती है। ताई जी लगती है। तो आप बताइए इसकी बेटी के बारे में, बचपन से लेकर अब तक का आपको पता है, आपके बीच में रही है, कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छी है, हमेशा शुरू से ही मेहनत करती है। और अभी जो इस बेटी को जो पायदान मिला है, जिस पद पे ये नियुक्त हुई है, इसके बारे में क्या कहें? कितनी खुशी आप? बहुत बहुत खुशी है कि इसे हमेशा ये कहती थी कि मैं हमेशा ताई जी नौकरी लग के आऊंगी, और आज ये नौकरी लग चुके हैं। आप क्या लगते हैं? बुआ जी। और ये भी बात पक्की है भाई, ऐसे खुशी के मौके पे बहन बेटियों को विशेष करके याद किया जाए, क्योंकि बहन बेटियों के बगैर हमारे घर के अंदर वो शोभा नहीं रहती। ये इनकी बुआ जी हैं। और बुआ जी के अलावा जो बहन बेटियां होती हैं, विवाह शादी कोई भी कार्यक्रम हमारा होता है तो उसके अंदर अवश्य उनकी जो भागीदारी होती है, उससे हमारे परिवार की शोभा बढ़ती है। आप क्या कहेंगे अपने भतीजे के बारे में? ठीक है, हमें तो अच्छा लगती है खूब। हाँ, अच्छी खुशी है बहुत। अच्छी है। अभी हमारे साथ बेटी हमारे सामने है और बिल्कुल मासूम सा चेहरा इस परिवार के लिए आज खुशी का माहौल बना। और बेटी ने बड़ी मेहनत से आज जो मुकाम हासिल किया बेटे आपने, इसके लिए सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो क्या आपको बचपन से शौक था कि मैं इसी लाइन के अंदर जाऊं? हाँ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं, बचपन से पापा के साथ रहे हैं, आर्मी स्कूल में पढ़ाई की है, तो एक था कि हाँ आगे चल के एक ऑफिसर तो बनना ही है। और फिर 11th में जब मेडिकल ली तो अब यही ऑप्शन था कि आर्मी में एज अ डॉक्टर ज्वाइन करना है, और वो किया। क्योंकि लाइन काफ़ी हैं, ऑफिसर लाइन और भी हैं काफ़ी, लेकिन आपने सिर्फ इसी को चूज किया। एक आर्मी, आपके फादर आर्मी में रह चुके हैं और उनकी बेटी होते आपने इसी लाइन को चुना। हाँ। तो जो बेटियां हैं, उन बेटियों को आप क्या करना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। क्या कहेंगे आप उन बेटियों को? देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं वैसे तो करने के लिए, हमारी खुद की मर्जी होती है कि हम आगे अपनी लाइफ में क्या चूज़ करें। बट मैंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, मेरे नाना भी आर्मी में थे, ये एक ब्लड लाइन चलता आ रहा था, तो मुझे ये था कि मुझे इसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कि मुझे इसे आगे लेके चलना है। और आर्मी ऑफिसर होना ना सिर्फ देश की सेवा करना, बट वो जो रैंक मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है एज अ डॉक्टर होने के नाते, जो लोग आपको दुआएं दे के जाते हैं, जब आप उनकी मदद करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि जब कोई आपकी वजह से हॉस्पिटल से घर जा रहा है, खुश होके जा रहा है, उसके परिवार वाले आपको दुआएं दे के जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जब सामने वाला इंसान बोल के जाता है कि बेटा आपने तो हमारी बहुत मेहनत, आपने हमारी बहुत सेवा की, और हम मतलब अगर ठीक हो पाए हैं तो आपकी वजह से हो पाए हैं। ये चीज़ एक बहुत बड़ी होती है। और जब आप मेहनत करते हो ना, और जब आपको लास्ट में ये सब बोल के जाते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। जब दूसरों की दुआएं मिलती है ना, तो वो बहुत सी चीज़ों से बहुत ऊपर फील होता है। आपको फील होता है कि हाँ आपने किसी के लिए कुछ किया है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। वो संतुष्टि जो आपको अंदर से मिलती है ना, वो उसके लिए मेहनत भी, मतलब मेहनत की तो वो मिली, और अच्छा लगता है जैसे ज्वाइन करने के बाद भी कि जब लोग काम करते हैं फिर वहाँ पे उनसे मिलते हैं ना, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, और ये मेरी सेटिस्फेक्शन वाली जॉब है कि मुझे खुशी है कि हाँ मैं इस लाइन में हूँ। क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप नहीं, भगवान ही है, जो पूरी मेहनत से और जो उसके पास पेशेंट जाता है उसको सुरक्षित उस परिवार में मिलाने की कोशिश करता है। बाकी तो आपके सांस हैं तो आप रह सकते हैं, नहीं रखते। बहुत अच्छा जवाब दिया। मम्मी आपकी? हाँ। ये इनकी मम्मी है, और अभी भी मिठाई का जो डब्बा है वो हाथ में ही है। भाई दूसरों को खिलाए नहीं खिलाए, हम खा के जरूर जाएंगे यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर लगी, और मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर लगाऊं, मेरी बेटी को व्हाइट कोट पहने देखूं। व्हाइट कोट पहने देखो। हाँ, व्हाइट कोट और पहने आज देखो। आपके बीच ये बेटी बन चुकी है हाँ, डॉक्टर, बन और चुकी व्हाइट है। कोट अभी पहनती परमानेंटली पहनेगी? पहनती है, परमानेंट पहनती है। हाँ जी। मेरा सपना यही था कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं। माँ और बेटी का एक बहुत ही अच्छा संबंध रहता है, हाँ हर जी। बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। तो मेरी बेटी, ये बताइए आपकी बेटी के अंदर ऐसी क्या आदत है जो आपको अच्छी लगती है? मेरी बेटी के अंदर ये आदत है कि ये शांत रहती है।
न बोलती है ज्यादा, न चिल्लाती है, एकदम शांत रहती है। हम चाहे बात- इसको धमका लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर शांत है एकदम। जी, बात करें हम घर के कामकाज को हाँ, लेके, कामकाज- क्योंकि आपका काफी बड़ी फैमिली है आपकी। हाँ जी, हाँ इसके अंदर कभी बेटी को काम के लिए कहा तो किस प्रकार के काम को अच्छी से करती है या किस पे चिढ़ती है? ये बातें माँ बेटी के बीच में है, इसको आप इग्नोर मत करना। जो हकीकत है वो बताना, दर्शक देख रहे हैं आपको, हाँ जी। इग्नोर मत करना बेटे। आप भी इसमें अगर गलत बोले तो बोल देना, गलत है ये, किसी बताइए। चीज पे नहीं चिढ़ती, अपने आप झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब जो कहते हैं वो कर लेती है ये खुद। धन्यवाद जी। क्योंकि बेटी हमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बेटियों को जो पारिवारिक जो चीजें हैं वो माँ सिखाती है। माँ सिखाती है, हर काम में निपुण माँ करती है, और बेटियों को विशेष करके वो काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक महिला वो काम करती है भाई, घर का खाना बनाना, जो घर में गेस्ट आते हैं उनकी देखरेख करना, हर काम को करना पड़ता है। तो हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, ये आप क्या लगते हैं? बुआ जी। बुआ जी, दूसरी बुआ जी हैं आप। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन है। अच्छा, तो आप बताइए, आप क्या कहेंगे अपनी भतीजी के बारे में? मैं भी बहुत खुशी है भतीजी की लगी जो हुआ इसका। तो अभी आपने जो इसको तिलक किया, इसका मान सम्मान किया, तो पता है सभी को, सभी दर्शक भी जानते हैं कि बहन बेटी को एक नेक दिया जाता है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे आपके भाई साहब से? कोई नहीं, खुशी है, हमें कुछ देंगे जो सही है। यही जवाब सही है, क्योंकि बेटी को, बहन बेटी को जो भी दिया जाए वो ही सही है। उनको आशीर्वाद अगर मिल जाता है उस परिवार का तो वो भी सही है। अभी हम इनके दादाजी से मिलाएंगे। यहाँ हमारे साथ है इनके दादाजी हैं, ये इनके दादाजी हैं, और इस परिवार के जो बड़े थे वो ये थे। आज इनकी पोती का जो कार्यक्रम रहा, हम यहाँ, अपना नाम बताओ सबसे पहले। नथुराम। तो कितने पोते और पोतियां आपके पास? ये आपको सामने ही है। बताओ बताओ पापा जी। अच्छा 3 लड़का है अच्छा और 3 लड़की है अच्छा अच्छा और पोता है। अच्छा। तो अपनी पोती के बारे में बताइए, इसके बारे में क्या लगता था आपको, ये पोती इस प्रकार से बनेगी? ये बहुत ही शुभ कार्य है। बाबा को थोड़ी ही दिक्कत है, बताइए। बेटी है जी, बाग वाले बेटे बताया कि परिवार वालों ने थोड़ी हवा की शिकायत है बाबा को, इसलिए बाबा कुछ कम बोल पा रहे हैं। अभी हम इस परिवार के जो जितने भी मेंबर हैं उनसे हम आपको मिलवा सके। इधर मेरे साथी को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये देखिए, इधर जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं सभी इस बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। अभी यहाँ से नाश्ता, दैनिक टाइम, कुलदीप देश साथ हैं। नमस्कार साथियों।